बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। बच्चे को जन्म देकर प्रसूति की मौत के मामले में इलाज में डॉक्टर की लापरवाही का आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल बौरी समाज शिक्षा समिति ने अस्पताल के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग 60 को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि डॉक्टर नवजात बेटे की जिम्मेदारी ले। शनिवार की रात रानीगंज में सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। अंडाल गोपाल मठ के कार्तिक बौरी की 32 वर्षीय पत्नी मामोनी बौरी को डॉक्टर बिजोन मुखर्जी की देखरेख में रानीगंज के मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोपहर में सिजेरियन सेक्शन से बच्चे को जन्म दिया गया और उसकी शारीरिक स्थिति बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना की खबर मिलने के बाद रात में ही पश्चिम बंगाल बौरी समाज शिक्षा समिति के स्थानीय नेता घटनास्थल पर पहुंचे। वो अस्पताल के सामने पहुंचे और मांग की कि मां की मौत के बाद नवजात की देखभाल परिजन कैसे करेंगे। पुलिस और आंदोलनकारी के बीच बहस भी हुई। आखिरकार अस्पताल प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि आगामी 6 महीने तक बच्चे की देखभाल की जाएगी और उसके बाद बच्चे को उसके परिवार को सौंप दिया जाएगा। বরাবরই লড়ে এসেছে এবং সেরকম খবর পেয়ে আজকেও আমরা এখানে এসেছিলাম। এখানে ভুল ট্রিটমেন্টের জন্য যে মহিলা মারা যায় তার যে নিউবর্ন চাইল্ড ছিল, ফ্যামিলির লোকের বা পেশেন্ট পার্টির দাবি ছিল যে তাকে কিভাবে বাঁচিয়ে রাখা যায়। তো যাই হোক, বাড়িতে নিয়ে গেলে অনেক রকমের মেডিকেল ফ্যাসিলিটিস যেগুলো প্রোভাইড করতে পারতো না। আমাদের দাবি ছিল যে হসপিটাল কর্তৃপক্ষকে যতগুলো মেডিকেল ফ্যাসিলিটিস আছে এখানে রেখে প্রোভাইড করতে হবে। সেই অনুযায়ী হসপিটাল কর্তৃপক্ষ আমাদের যে দাবি ছিল সব দাবি মেনেছে এবং 6 মাস পর্যন্ত বাচ্চাটা যেন ঠিকঠাক থাকে তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব কিন্তু এখানে যে হসপিটাল কর্তৃপক্ষ তিনি নিয়েছেন। আর চিকিৎসকের যে বলছেন আপনারা গাফিলতি, তো তার জন্য আপনারা কি কোনো তদন্তের দাবি কিংবা কিছু জানিয়েছেন? না, সেরকম আমরা কোনো কমপ্লেন বা এফআইআর চিকিৎসকের বিরুদ্ধে করিনি। ওটা কালকে আমরা বসে পড়ে ঠিকঠাক করবো যে এটার বিরুদ্ধে কমপ্লেনে যাওয়া যায় কি যাওয়া যায় না। কি মনে হচ্ছে বারংবার এই ধরনের ঘটনা ঘটছে? আপনারা দুঃখজনক ঘটনা। কালকে আপনি দেখলেন যে উখড়া বাজারে সেম একটা ইনসিডেন্ট হলো, যেখানে ভাঙচুর থেকে আরম্ভ করে যে বসি আছে ওখানকার মেঘনাথ মণ্ডল তারও মাথা ফাটলো। আমি বলছি যে কোথাও না কোথাও কর্তব্যে গাফিলতির জন্যই এই জিনিসগুলো ঘটছে। ডাক্তারদেরকে আরও সচেতন হতে হবে এবং হিউম্যানিটি গ্রাউন্ডে আরও ভালো করে পেশেন্টদেরকে ট্রিট করতে হবে। আপনার পরিচয়টা দেবেন? আমি পশ্চিমবঙ্গ বাউরি সমাজের রাজ্য সভাপতি সুমন্ত বাউরি। राज्य के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के जन्मदिन के अवसर पर शिल्पांचल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। आसनसोल के चित्रा में आयोजित रक्तदान शिविर में मंत्री मलाय घटक, प्रदेश टीएमसी सचिव वी शिवदासन दासु, उपमेयर अभिजीत घटक, एमएमआईसी गुरुदास चैटर्जी, असीम सरकार आदि मौजूद थे। वहीं जुबली मोड़ स्थित टीएमसी कार्यालय में भी टीएमसी सुप्रीमो के जन्मदिन पर केक काटा गया। यहाँ उपमेयर अभिजीत घटक, पार्षद श्रवणी मंडल, बच्चू माझी आदि थे। सलानपुर ब्लॉक युवा तृणमूल कांग्रेस ने सलानपुर ब्लॉक के काली पाथर मिशनरी ऑफ चैरिटी में जाकर मरीजों के बीच फल एवं केक का वितरण किया। इस अवसर पर बाराबनी विधानसभा के युवा नेता मुकुल उपाध्याय, जिला परिषद अध्यक्ष मोहम्मद अरमान समेत अन्य लोग मौजूद थे। कुल्टी ब्लॉक में केक काटा गया। क्षेत्र के गरीबों को सर्दियों के कपड़े और कंबल वितरित किए गए। स्कूली छात्रों को बैग वितरित किए गए। यहाँ बीजेपी और सीपीएम छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। इस मौके पर पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के चेयरमैन उज्जवल चैटर्जी, कुल्टी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के युवा अध्यक्ष विमान दत्ता आदि थे। শ্রাবণী বিশ্বাস এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, এই ওয়ার্ডে যারা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী এবং সদস্যরা আছেন, আজকের দিনে বিশেষ করে এই 5ই জানুয়ারি তারা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছেন বলে মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমাদের আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের 3 জন এমএলএ, এদিকে সুব্রত অধিকারী, মানস আছে, রকেট আছে, গুরুদাস চ্যাটার্জি, এছাড়াও কাউন্সিলর আছেন আমাদের সোনা গুপ্ত, শ্রাবণী তো আছেই, অন্যান্য তৃণমূল কংগ্রেসের যারা নেতৃবৃন্দ তারা আছেন এবং আমাদের জেলা হিন্দিভাষী যে সংগঠন হিন্দি প্রকট, সেই হিন্দি প্রকটের যে প্রেসিডেন্ট সেন্টু ভূঁইয়া, তিনিও এখানে উপস্থিত আছেন।
তা আজকে ইতিমধ্যেই অনেকে রক্ত দিয়েছেন, আরো রক্তদান শিবির চলছে। আমরা যে শহরে বাস করি আমরা জানি যে সেই শহরটাকে আমরা বলে থাকি সিটি অফ ব্রাদারহুড, অর্থাৎ ভ্রাতৃত্বের শহর। এই ভ্রাতৃত্বের শহরে সমস্ত জাতি, ধর্ম, জাতি, ভাষাভাষী সবাই আমরা একসঙ্গে থাকি, একসঙ্গে বসবাস করি। এবং আজকে রক্তদান শিবিরও একটা ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে মিল আছে, কারণ রক্তদান শিবির হচ্ছে মিলনের সব থেকে বড় ক্ষেত্র। কারণ আজকে যারা রক্তদান করছেন তারা কোন জাতি, কোন ধর্ম বা কোন ভাষার মানুষ এটা যেমন লেখা থাকবে না, তেমনি এই রক্তে কার প্রাণ যিনি ফিরে পাবেন তিনিও কিন্তু জানতে পারবেন না যে রক্তটা থেকে তিনি প্রাণ ফিরে পেলেন সেই রক্তটা হিন্দু ছিল না, সেই রক্তটা মুসলিমের ছিল না, সেই রক্তটা কোনো শিখ ভাইয়ের ছিল নাকি জৈন ভাইয়ের ছিল, নাকি হিন্দি ভাষী ছিল না, বাংলা ভাষী ছিল না, উর্দু ভাষী ছিল, অথবা কোন জাতি ছিল। তাই এই রক্তের কোনো ধর্ম হয় না। আমাদের পার্টির চেয়ারম্যানের জন্মদিন, সেই উপলক্ষে আমরা মাদার টেরিজা হোমে কিছু ফল মূল দিয়ে আমরা সেবার একটা প্রয়োগ করেছি। কতজনকে দাদা দেওয়া হলো আজকে এখানে? মোটামুটি 280-300 জনের মতন এই হোমে আছে। আমাদের একটা বৃদ্ধাশ্রম আছে, ওইখানেও খাওয়া দাওয়া চলছে, ওইখানেও মোটামুটি 70-80 জনের মতন আছে। আবার আজকের দিনে আমরা শুভ উদ্বোধন করব বাদনা পরব আসছে আদিবাসীদের সামনে, তাদেরকেও আমরা মোটামুটি 4-5 হাজার জনকে শাড়ি দেওয়ার ঠিক করা আছে। পুরো ব্লক মিলে? পুরো ব্লক। पांडेश्वर विधानसभा के गोगला के नवग्राम क्षेत्र में कंकाल बरामद होने से सनसनी फैल गई। लौदोहा थाने के गोगला गांव स्थित हनुमान मंदिर के पीछे रविवार की सुबह कंकाल बरामद किया गया। 3 दिन पहले पांडेश्वर पुलिस स्टेशन के नवग्राम पंचायत क्षेत्र में एक मानव के पैर की हड्डी मिली थी। ये हड्डी किसकी है, इसका रहस्य बना ही हुआ था कि इसी बीच रविवार को कंकाल बरामद किया गया। कंकाल को स्थानीय लोगों ने देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आकर कंकाल बरामद किया और थाने ले गई। प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है कि कंकाल मानव शरीर है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक गोगला के बनग्राम बागदीपाड़ा इलाके का एक व्यक्ति काफी समय से लापता है, जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। इससे अटकलें फैल रही है कि क्या ये कंकाल उसी का है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। প্রথমে এখানে আশা বাই করেছিলাম পাখি মারবো জন্য, এই গেলাম এইদিকে আমি ওইখান থেকে নজর পড়লো ওই ঢুকে আমি চলে এলাম সুজাই, আমি এবার উত্তম জায়গা ডেকে নিয়ে এলাম। উত্তম জায়গা এসে দেখে নিলাম, উত্তম জায়গা মোংলা জায়গা এসে দেখলি তুই না কি রয়েছে ও না কি দেখবো, আমি ওই এসে গেলাম সাউন্ড গিয়ে ভয় খেয়ে গেলাম, ভয় দেখে পালাই গেলাম, এবার দেখে নিলাম উত্তম জায়গা আর এই যে মোংলা জায়গা। তোমরা তারপরে এসে কি দেখলে যে কেউ ঝুলছে? হ্যাঁ আমি সেটি ঝুলছি, আমি সব ভয়া হয়ে আমি পালাই গেলাম ঘুরে এই কাজ এবার ছোট ছোট ছেলে ছিল ছিল ভয় ভয় আর একটা আলু ছিল। তোমার নাম? ভয়। सामाजिक संस्था संस्कार के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आसनसोल रविंद्र भवन में रविवार की शाम कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, उप मेयर अभिजीत खटक, MMIC गुरुदास चैटर्जी समेत अन्य अतिथियों ने कवि सम्मेलन का उद्घाटन किया। कवि सम्मेलन में प्रसिद्ध कवि डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, अरुण जेमिनी आदि को आयोजकों ने सम्मानित किया। इसके बाद कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को हंसाया और गुदगुदाया। इस अवसर पर संस्कार के अध्यक्ष अविनाश उपाध्याय, सचिव अंकित खैतान, विवेक बर्नवाल, अरविंद साहा, मुकेश तौदी, हरिनारायण अग्रवाल आदि उपस्थित थे। जिसमें भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल देवी देवता सब नाचती है, सारे नाचते। बहुत दिक्कतें रही थी थोड़ी देर। अच्छा, कोरोना काल में सबसे बड़ी समस्या रही, सबसे पहले कहा गया वर्क फ्रॉम होम। बताओ हम कैसे करें? तो मैंने वर्क फ्रॉम होम के तहत घर पर ही कविता सुनाई।
ना कोई हंसा, ना किसी ने ताली बजाई, और ना ही कोई पेमेंट जेब में आई। तो कई पैसे एक साथ थे जी। फिर मैंने अपनी दूसरी जेब से पैसे निकाल के खुद को पेमेंट ली। इस तरह वर्क फ्रॉम होम के औपचारिकता पूरी। बहुत अच्छे। अच्छा, मेरी इस कविता का असर पूरे विश्व में पड़ा। आप देख लो, रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका और यूरोप वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। अच्छा, वो एक लॉकडाउन की समस्या भी बड़ी भयंकर आई थी। 3 महीने पहले पड़ा, 3 महीने बाद में लॉकडाउन हुआ। वो सबसे बुरा समय था। बाहर कहीं आप जा नहीं सकते, सब कुछ बंद। पत्नी मेरा चेहरा देखे, मैं पत्नी का। इससे बुरा समय हो गया। हमारा काम हर दूसरे तीसरे दिन सूटकेस लेके निकलने का। वो 3 महीने हो गए घर में पड़े हुए। मैं अखबार पढ़ रहा, पत्नी इधर से उधर घूम रही और बड़बड़ा रही। बोले पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। नहीं पता नहीं लगेगा, मुझे कह रही है, कोरोना को कह रही है। बहुत अच्छा भाई साहब। तो मैंने सोचा कुछ पल अलग ढंग से जिया जाए और किसी महिला मित्र को वीडियो कॉल किया जाए। हाय, इस तो परिवर्तन हो जीवन। ये सोचकर मैंने अपनी सबसे सुंदर महिला मित्र को वीडियो कॉल मिलाया, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद लैंडलाइन पर उसका फोन आया। मैंने फोन ना उठाने की शिकायत की तो उसने समझाया, देखो सारे ब्यूटी पार्लर बंद है, अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। मैं भी भाभी जी की तरह चुड़ैल लग रही हूँ, इसलिए वीडियो कॉल नहीं उठाया। अच्छा सर, एक कविता कोरोना काल से संबंधित और सुनाता हूँ, फिर हरियाणा का आएंगे। आदिवासियों द्वारा कुछ दिनों बाद ही बंदना पर्व मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में रविवार को बाराबनी विधायक और मेयर विधान उपाध्याय के निर्देश पर सालानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस द्वारा सालानपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायत ने करीब 1000 आदिवासी महिलाओं के बीच साड़ी वितरित की गई। वहीं 10 आदिवासी क्लबों को फुटबॉल भी सौंपा गया। इस अवसर पर युवा नेता मुकुल उपाध्याय, जिला परिषद अध्यक्ष मोहम्मद अरमान, ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस उपाध्यक्ष भोला सिंह, पंचायत समिति अध्यक्ष कैलाशपति मंडल, उपाध्यक्ष विद्युत मिश्रा, SC/ST सेल ब्लॉक अध्यक्ष जयस हांसदा, INTTUC ब्लॉक अध्यक्ष मनोज तिवारी, सचिन नाग सहित तमाम लोग मौजूद थे। राज्य सरकार द्वारा तृतीय रानीगंज पुस्तक मेले का आयोजन सियारसोल राज मैदान में किया गया है। राज्य के सार्वजनिक शिक्षा प्रचार और पुस्तकालय सेवा मंत्री सिद्दकुल्ला चौधरी, रानीगंज विधायक तापस बनर्जी, आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय, साथ ही चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, उप मेयर वसीमुल हक ने दीप जलाकर और पुस्तकों का लोकार्पण करके मेले का उद्घाटन किया। वहीं पुस्तकों के प्रति जागरूकता के लिए रानीगंज के 11 स्कूली छात्र रानीगंज के तार बांग्ला मोड़ से सियारसोल राज मैदान तक एक भव्य जुलूस लेकर पहुंचे। मेले में कुल 91 स्टॉल है, लेकिन 48 में प्रकाशक आए हैं। इस दौरान मंत्री सिद्दकुल्ला चौधरी ने विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर बात की। सुने क्या कह रहे हैं मंत्री। बंगाल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन आसनसोल जोन द्वारा रविवार को राहालेन स्थित म्यूनिसिपल पार्क में 17वें स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन राज्य के श्रम कानून मंत्री मलाई घटक, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। हेल्थ वर्ल्ड HLG समेत अन्य अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने सैकड़ों लोगों की जांच की। यहां बर्नपुर सोशल वेलफेयर वॉलेंट्री ब्लड डोनर्स ऑर्गेनाइजेशन की सहयोगिता से आयोजित रक्तदान शिविर में 30 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। यहां बच्चों के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता आयोजित की गई। शाम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मेला संपन्न हुआ। इस अवसर पर मेयर परिषद गुरुदास चैटर्जी, रॉकेट फॉस्बे की महासचिव सचिन रॉय, BCDA के जिला सचिव अमित रॉय, जोन सचिव कुंतल रॉय, साथ ही जोन अध्यक्ष सौतम बैनर्जी, जोन कोषाध्यक्ष कंचन रॉय, देवेंदु घोष, अनिल मोहनका आदि मौजूद थे।
अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जबुड़िया विधानसभा क्षेत्र के नीघा में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यहां पर विधायक हरिराम सिंह के अलावा शिल्पांचल के विभिन्न क्षत्रिय समाज के विभिन्न क्षेत्र से आए प्रतिनिधि उपस्थित थे। यहां विधायक हरिराम सिंह ने कहा कि बहुत जल्द क्षत्रियों के लिए पूज्य महाराणा प्रताप की मूर्ति लगेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में महाराणा प्रताप की मूर्ति को बनाने का ऑर्डर दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसी तरह से क्षत्रिय समाज के साथ साथ पूरे देश और राष्ट्र के उत्थान के लिए क्षत्रिय समाज को कार्य करते रहने की आवश्यकता है। शिल्पांचल में एकजुट होकर शक्ति प्रदर्शन का आह्वान भी किया। यहां प्रेमपाल सिंह, राधा गोविंद सिंह समेत बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग मौजूद थे। युवा शिल्पी संसद द्वारा आसनसोल नगर निगम के सहयोग से 41वां आसनसोल पुस्तक मेला 10 जनवरी से आसनसोल पोलो मैदान में शुरू होगा। पुस्तक मेला समिति द्वारा बैठक कर रविवार को सौमेन दास ने संगठन कार्यालय में बताया कि 41वां आसनसोल पुस्तक मेला 10 दिनों का होगा। इसका समापन 19 जनवरी को होगा। दोपहर 2 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक चलेगा। शनिवार और रविवार को दोपहर 1 बजे से प्रवेश होगा। वहीं आसनसोल पुस्तक मेले का आधिकारिक उद्घाटन 9 जनवरी को किया जाएगा। मेले के 10 दिनों के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।